मैं संजय अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से मैं आज उपस्थित हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, शालीमार गार्डन में, जहाँ पिछले 7 तारीख से गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। 24 कुंडे यज्ञ का आयोजन यहाँ हो रहा है। साथ में प्रज्ञा पुराण की कथा सुनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। विचार क्रांति अभियान के तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। शालीमार गार्डन साहिबाबाद क्षेत्र के काफ़ी परिजन इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। माता बहनें, बुजुर्ग, जो कुछ सेवानिवृत्त हमारे भाई भी हैं, परिजन हैं, वरिष्ठ परिजन हैं, वो भी आए हैं। इनसे मैं अपनों से अपनी बात चाहता हूँ। आइए अपनों से अपनी बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। मैं कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर हूँ, यहीं ग्रेटर नोएडा में। आज इंस्पेक्टर हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है समाज किस तरफ जा रहा है? समाज में बहुत से युवा जो है वो धार्मिक उसकी तरफ जा रहे हैं और बहुत से थोड़ा सा गलत रास्ते पे ही भटक रहे हैं। इसका क्या कारण लगता है आपको? इसका कारण मेरे को अपने पेरेंट्स ही लगते हैं, अपने माता पिता लगते हैं बच्चों के, क्योंकि मैं खुद अपने यहाँ पर देखता हूँ कि बच्चों को समय समय पर थोड़ा सा टिप्स देता रहता हूँ। तो मैंने इस सावन में देखा कि मेरे तीनों बच्चे सुबह ही नहा धो के शंकर भगवान के मंदिर डेली गए हैं। मतलब अच्छा, कॉलेज, एक कॉलेज, जब तक कॉलेज बीच में कॉलेज भी जाना होता था, लेकिन जैसे ही समय मिलता था उनको, वो डेली गए हैं। तो मुझे इस चीज़ को अपने आप में बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैंने कि देखो ये मेरे टिप्स आजकल काम आ रहे हैं। ये सर, अभी मैं समाचार में भी सुन रहे हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है, विश्व गुरु बनेगा हमारा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। विश्व गुरु से मतलब क्या है, क्या होगा उसमें? विश्व गुरु का मतलब है कि पहले जहाँ पूरे विश्व के अंदर भारत को कोई स्थान नहीं मिलता था, ना कोई दृष्टि से अच्छी दृष्टि से देखता था, और अब मोदी जी के आने के बाद विश्वीय प्राथमिकता भी दी जाती है और पूरा विश्व देख रहा है कि हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए। ये नहीं कि हम किसी भी विशेष आज समाज में युवा जो है धर्म के प्रति रुचि नहीं ले रहा है। इसका एक कारण है कि पिछले 70 साल में जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसका मूलतः नष्ट कर दिया गया था। अच्छा। और हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी वो ख़त्म कर दी गई पिछले 70 सालों में। जो राजनीतिक पार्टियाँ थी उन्होंने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। आप सर सेवानिवृत्त हो चुके हैं? हाँ, मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हूँ और मैं पूरे देश में घुमा हूँ आकाशवाणी दूरदर्शन का। और सबसे पहला पोस्टिंग मेरा नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे कोई नहीं जाता है। हमारे 3-4 अपॉइंटमेंट दिए और 5वां अपॉइंटमेंट मेरा था, लेकिन मेरी वही भावना काम आई वहाँ पर कि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब आप यहाँ क्यों आए थे कार्यक्रम में? अरे, सेवानिवृत्त के बाद जैसे हमारे श्री अवधेशानंद जी कहते हैं कि जीवन के 3 काम हैं, काम जरूर करने चाहिए। तो जो हमारा पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें ज्ञानार्जनम, और जो दूसरा आश्रम है उसमें धनार्जनम गृहस्थाश्रम में, और अब जो हमारा आश्रम चल रहा है वो पुण्यार्जनम है। अच्छा। पुण्यार्जनम, जितना हम लोगों को शिक्षा दे सकें, जितना हम व्यक्ति निर्माण में सहयोग कर सकें। और मैं आपको बताऊं, मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूं, हम दोनों। और हम संघ में गौ सेवा की जिम्मेदारी सौंपी हुई है हम दोनों। देखिए, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और ये जॉब भी कर रहे हैं, और ये अपना समय दान गौ सेवा में इन्होंने अपनी खुद से जिम्मेवारी ली हुई है। और हमारे साथ अन्य भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आज का युवा जो है नशा की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उसके लिए एक मैसेज दे दीजिए कि नशा ना करे वो। ये वैसे गलत रास्ता है, इसको छोड़ना ही ज़्यादा अच्छा है। एक बार छोड़ के आदमी अगर देखे ना, तो फिर वो उधर की तरफ कभी नहीं जाएगा, देखेगा भी नहीं, और बल्कि अपने साथियों को और बचाने की कोशिश करेगा। तो मेरा तो सभी से, युवाओं से अनुरोध है कि एक बार यहाँ ना जाके एक बार मंदिर जाके देखो, आपको खुद ही स्वयं छोड़ने की इच्छा करेगी। सर, आप दूरदर्शन में रहे हैं, अपना पूरा जीवन आपका बहुत लंबा रहा है ना? तो आप अपने जैसे जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो पार्क में आकर केवल ताश खेल रहे हैं और समय व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसे सेवानिवृत्त भाइयों के लिए, बहनों के लिए आप कुछ मैसेज दे दीजिए
कि वो समय निकाल के अपने जीवन को हाँ, मैं तो यही कहूँगा, जैसे आजकल मैं अवधेशानंद जी का थोड़ा ज़्यादा क्लिप देखता हूँ, उनसे जितना मैंने प्रेरणा प्राप्त करी है सुनकर, ये एक पुण्यार्जनम, इस समय पुण्यार्जनम का समय है। और सभी जो सेवानिवृत्त हैं, जैसे कि हमारे पूरे जीवन के 4 भाग होते हैं। एक भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में तो ज्ञानार्जनम, शिक्षा प्राप्त करना, और दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम तो धनार्जनम करना, और तीसरा आश्रम वानप्रस्थ में क्या है कि अपने परिवार में रहकर ही अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाना कि हमारे बच्चे भी उसको अपनाएं। तो इस प्रकार का। और फिर संन्यास आश्रम क्या है कि जब तक उनको घर पे अपने बलिष्ठ करना, अपने पैरों पर खड़े होने का प्रेरणा देना। और फिर होता है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम में जो हमने ऋण लिया था उसको उतारने का आश्रम है, जितना मैं जीवन में ऋण लिया। बहुत अच्छी बात है, सेवानिवृत्त हमारे साथ वरिष्ठ परिजन हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका कहना है कि हम अपने जीवन के अंतिम चरण में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है अपने सनातन धर्म में, उसका हम पूरा उपयोग करें। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का भी जो उद्देश्य है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये है विचार क्रांति अभियान। यदि हम अपने जीवन का सही निर्धारण कर लें, उसका समय का नियोजन कर लें, निश्चित रूप हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में संभव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रणाम।